गुड आफ्टरनून बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से फिर हम लोग एक नए क्लास में चलते हैं। उसी चैप्टर में जो हम लोग पीछे पढ़े थे कुछ चीज़, जिसको हम लोग लैंगिक जनन पढ़े थे। जनन में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़े थे जो कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़े थे। दोनों में हम लोग अंतर जान चुके थे। लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन वो भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग चलते हैं थोड़ी सी उसी चैप्टर में या रिप्रोडक्शन में ही एक अलग टॉपिक चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कुछ प्रमुख जीवों का नाम, कुछ प्रमुख जीवों का नाम बताएं जिसे क्या कह रहा है, जिसमें द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यानी द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन, यानी कह रहा है अपने आप से एक नए जीव को निकाल करके जो द्विखंडन होता है उनका नाम। तो सबसे पहले द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, शैवाल में होता है। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन चारों के बारे में। लेकिन अभी हम लोग पहले जीवों में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग मानव में पढ़ रहे हैं, खास करके लैंगिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी उनके बारे में जितनी चीज़ें उन लोगों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उसमें भी चलेंगे। तो कह रहे एक लिंगी किसे कहते हैं, किसको कह रहे हैं? एक लिंगी ऐसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग अलग अलग जीवों में होता है। किसमें होता है? अलग अलग जीवों में पाया जाता है। यानी कह रहा है ऐसा जीव जिसमें नर और मादा का गुण अलग अलग जीवों में पाया जाता है। यानी कह रहे हैं जो नर होता है वो नर ही हो और जो मादा होता है वो मादा ही हो। तो कह रहा अलग अलग जीवों में पाया जाता है, वैसे जीव को हम लोग एक लिंगी कहते हैं। तो बताइए, एक बच्चा आप खड़े हो जाइए, आप क्या है, एक लिंगी है या द्विलिंगी है? एक लिंगी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताइए। एक लिंगी है, बहुत बढ़िया। आप बताइए। एक लिंगी है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। जिसमें एक ही गुण, एक ही लिंग पाए जाती है। यानी हम मर्द हैं तो मर्द ही है, हम लेडीज, हमारे अंदर में लेडीज का गुण नहीं है। यानी जिसमें एक ही गुण पाया जाता है, यानी कह रहा है अलग अलग जीवों में अलग अलग गुण पाया जाता है, उसको हम लोग एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, मछली, ये सब में एक ही गुण पाया जाता है। उसके बाद कह रहा द्विलिंगी, सेम इसी चीज़ का उल्टा चलते हैं द्विलिंगी में। द्विलिंगी किसे कहते हैं? ऐसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग एक ही जीव में, किसमें? एक ही जीव में पाया जाता है, एक ही जीव में पाया जाता है, द्विलिंगी कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विलिंगी। यानी कह रहा है उसी में मादा और नर दोनों का गुण पाया जाता है, जिसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही जीव में दोनों का गुण पाया जाता है। यानी जैसे केचुआ, केचुआ को हम लोग अपने भाषा में चार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार। हम लोग चाली के नाम से जाने जाते हैं ना। हमारे सुरजापुर कुलैया भाषा में चाली बोला जाता है और आप लोगों में चार, है ना। वो केचुआ होता है ना, जो मिट्टियों को रिंग कुरेदता है, उसको क्या बोलते हैं? चार, यानी केचुआ बोलते हैं। केचुआ जो होता है, वो केचुआ जो होता है उसमें उसी एक ही केचुआ में दोनों का गुण पाया जाता है, नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। दूसरी है फीता कृमि, जो हमारे पेट में पाई जाती है। कहाँ? जो कृमि जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद होता है सरसों का पौधा। किसका पौधा? उसके बाद होता है अड़हुल का फूल। किसका? अड़हुल का फूल में भी जो होता है ना, वो द्विलिंगी होता है। उसी में ही फूल में ही, एक ही फूल में दोनों का गुण पाया जाता है, नर और मादा का दोनों का गुण पाया जाता है। अड़हुल का फूल, है ना। तो याद रहे यहाँ तक एक लिंगी और द्विलिंगी में कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है एक लिंगी और द्विलिंगी में? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक चलते हैं आगे में, एकल जीव किसे कहते हैं? किसको? एकल जीव। एकल जीव किसे कहते हैं? ऐसा जीव जिसमें नर और मादा का गुण, मादा का जनन अंग एक ही जीव में, किसमें? एक ही जीव में पाया जाता है। ऐसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग पूछ बोल रहा है,
जनन अंग एक ही जीव में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकल जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल जीव। वो सब वही है, केचुआ है, फीता किरमी है, सरसों का पौधा है, और क्या कहते हैं, अरहुल का फूल है। कौन? अरहुल का फूल। ये सब जो होता है एक लिंगी ही होता है। क्या होता है? एकल जीव है, या इसको द्विलिंगी बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं। याद रहेगा ना? यहां तक कोई दिक्कत एकल जीव में? अब चलते हैं, अंड परजनक किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? अंड परजनक। अंडा देने वाले जीव को अंड परजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडा देने वाले जीव को अंड परजनक कहते हैं। जैसे देखो, ऐसा जीव जो पहले अंडा देती है, फिर अंडे से चूजा का जन्म होता है, फिर अंडे से चूजा का जन्म होता है, अंड परजनक कहलाता है। जैसे मुर्गी हो गया, सर्प हो गया, मछली हो गया, ये सब पहले अंडा देता है, फिर अंडे से क्या होता है? शिशु का जन्म होता है ना। नए शिशु का जन्म होता है, नए चूजा का जन्म होता है ना। उसको हम लोग अंड परजनक कहते हैं। जैसे मुर्गी वगैरह होता, बतख वगैरह होता है। अच्छा ये बताओ, अंडा को खाया है ना आप लोग? हाँ, कौन कौन नहीं खाया अंडा? लगभग सभी खाया है। तो चलो बच्चों, अंडा तो आप लोग खाए होंगे। अंडा किस प्रकार से खाते हैं आप लोग? उबाल के जब हम लोग अंडा खाते हैं तो उबालने का सबसे आसान तरीका, हम लोग जब छोटा थे अंडे को जब उबालना होता था, अंडे में बहुत सारे फैट्स और विटामिन्स पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब हम लोग छोटा थे, अंडा को क्या करते थे? मिट्टी लेते थे, कीचड़, अंडे को बीच में डाल के चारों तरफ से कीचड़ डाल के उसको आग में, चूल्हा में डाल के छोड़ देते थे, चले जाते पढ़ने। कहाँ चले जाते थे? पढ़ने। पढ़ करके जब आते थे, जब चूल्हा जलना बंद हो जाता था, उस मिट्टी को खोद के निकालते थे, फोड़ते थे, अंडा अंदर में उबला हुआ होता था, और हम लोग फोड़ करके उसके कवर को उतार के फिर हम लोग अंडा खा लेते थे। तो ये सब बहुत क्या कहते हैं, बारीकी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। हम लोग बचपन में क्या करते हैं, आप लोग भी करके देखेंगे अपने जीवन में। चलिए फिर कहते हैं अंड परजनकता। क्या कहते हैं? चलिए फिर चलते हैं आगे। अंड परजनकता किसको कहते हैं? किसी जीव द्वारा पहले अंडा देना, फिर अंडा से चूजा का जन्म होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अंड परजनकता कहते हैं। कोई जीव ऐसा हो जो अंडा दे, अंडा से फिर चूजा दे, तो ऐसी घटना हो जिस जीव में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंड परजनक कहते हैं, है ना। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी घटना को हम लोग अंड परजनकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड परजनकता। बहुत सारी मुर्गियां ऐसी होती कि अंडा नहीं देता है, बहुत सारी मुर्गियां ऐसी होती अंडा नहीं देता, बहुत सारी लेडीज भी होती जो शिशु का जन्म नहीं दे सकता है। ऐसी गुण होती है, बहुत सारे में होती है, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो अंड परजनकता समझ में आ गया होता है। ऐसा 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 जीव, यानी कह रहा किसी जीव द्वारा पहले अंडा देना, फिर अंडा से चूजा का जन्म होना। किसका जन्म होना? चूजा का जन्म होना। ऐसे घटना को, ये सब क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंड परजनकता कहते हैं। आप अंडा दे सकते हैं ना? नहीं। आप क्या है? अंड परजनकता है या अंड परजनक है? हाँ, ओ, मैं तो भूल ही गया था कि आप शायद मुर्गी वगैरह हो जाए। कोई लिमिट नहीं है ना। आजकल हमारे एक बच्चे तो बाइसेक्सुअल हैं। चलिए फिर चलते हैं आगे की क्वेश्चन में चलते हैं। सजीव परजनक किसे कहते हैं? किसको? सजीव परजनक। ऐसे जीव जो शिशु का जन्म देता है सजीव परजनक कहलाता है। ऐसा जीव जो शिशु का जन्म, जो डायरेक्ट शिशु का जन्म देता है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, है ना, चमगादड़ हो गया, है ना, ये सब क्या है? डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, यानी शिशु को जन्म देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव परजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव परजनक। जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सजीव परजनक। देखो एक चीज लिमिटेशन होता है। अंडे को एक बच्चा प्रश्न किया था कि सर मुर्गी तो सजीव परजनक नहीं है। जी नहीं है, क्योंकि वो अंडा देता है। अंडा जो होता है वो जिंदा नहीं होता है, उसमें सेल होती है, सेल का कण होता है। वो गोटे ठो अंडा जो होता क्या होता है? सेल है, एक ठो सेल है। पूरे ठो अंडा में क्या होता है? अकेले एक सेल है ना। बड़े हैं ना हम लोग। सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्गा का अंडा, अकेला है सेल,
वो सेल क्या है? अकेला है, क्योंकि वो डायरेक्ट वो अंडा जो होता है, जो सेल जो होता है वो सेल है, वो सेल जन्म नहीं देता है। वो जो जन्म देता है वो किसको देता है? सेल को जन्म देता है, ना कि वो चूजा को, ना कि वो चूजा को। वो सेल अभिक्रिया करके क्या बनता है? चूजा बनता है। उसको हम लोग सजीव प्रजनक नहीं कहेंगे। सजीव प्रजनक कौन है? जो डायरेक्ट जिंदा चीज जन्म देता हो, जो डायरेक्ट जिंदा को जन्म देता हो। डायरेक्ट जिंदा को कौन जन्म देता है? मनुष्य देता है, जानवर देती है, चमगादड़ देता है, वो देखो कुत्ता आ गया वो देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक, बाकी का काम कल करेंगे। चलो बच्चों, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।